हेमंत जी ही अपने आप को कहते हैं कि हम ही यहाँ के आदिवासियों के नेता हैं, हम आदिवासियों के पुरोधा हैं और 5 साल से उनकी सरकार है, 5 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं कुछ दिनों को छोड़कर। तो आज अगर बोल रहे हैं कि आदिवासी की स्थिति खराब है, तो उनकी इस दुर्दशा के लिए सबसे पहले और पहला जिम्मेवार तो वर्तमान सरकार ही है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि आप लोग दोबारा जीत कर आने वाले नहीं हैं, तो इसी 5 साल का अनुभव बताइए। बिल्ली के छींक से सिक्का नहीं टूटता और मुख्यमंत्री जी के कहने से कुछ होना नहीं है। कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो आज उनका पूरा भाषण है उसी तरह से था। उनको कहीं न कहीं मन में खींच था कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं दे पाए, नियोजन नीति डिफाइन नहीं कर पाए, 1932 खतियान नहीं दे पाए, जातीय जनगणना नहीं करा पाए। उनका जो घोषणा था कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे सदन में, वो विस्थापन आयोग नहीं ला पाए। 5 साल में 2 ऐसी मांगे जो हर बार सदन में उठाया डॉक्टर लंबोदर महतो ने, वो ये था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दो और कुर्मी को एसटी का दर्जा दे दो। आखिरी दिन में, आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने इनसे कहा कि एसटी को तो अधिकार ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से आके आप धक्का धुक्की करना चाह रहे हैं। लंबोदर जी, मुख्यमंत्री का जवाब तो स्पष्ट है कि आप एसटी कैटेगरी में आके भी क्या करेंगे, यहाँ तो एसटी का ही भला नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये जवाब देने से पहले और ये बयान देने से पहले मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि झारखंड में जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, उनके असली पुरोधा और नेता तो हेमंत जी ही अपने आप को कहते हैं कि हम ही यहाँ के आदिवासियों के नेता हैं, हम आदिवासियों के पुरोधा हैं और 5 साल से उनकी सरकार है, 5 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं कुछ दिनों को छोड़कर। तो आज अगर बोल रहे हैं कि आदिवासी की स्थिति खराब है, तो उनकी इस दुर्दशा के लिए सबसे पहले और पहला जिम्मेवार तो वर्तमान सरकार ही है। तो निश्चित रूप से अगर आदिवासियों के बीच में दुर्दशा है, तो मुख्यमंत्री जी इस दुर्दशा को ख़त्म करें और यहाँ के कुर्मी जातियों की जो मूल मांग और लगातार वर्षों से जो मांग की जा रही है, और ये मांग संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा न्यायसंगत ठहराए गए, इस मांग को कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने, इसको सरकार को निश्चित रूप से मांग। लेकिन मुख्यमंत्री सरना धर्म कोड, रिजर्वेशन बिल, वो सब तो उसके लिए कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं। पूरे केंद्र से जाके लड़ाई करके लाना चाहिए, ये लोग करते नहीं हैं, यहाँ हंगामा कर रहे हैं। हमारा मकसद है, सरकार ने सदन से पारित करके भेजा है। देखिए, दोनों तीनों बात है। जो विधेयक यहाँ से पारित हुए, उस विधेयक को पारित करने में विपक्ष की भूमिका है और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उस विधेयक को पारित किया है। तो हम लोगों के मन में कोई खोट नहीं था, हम लोगों की नीति और नीयत में किसी प्रकार का खोट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से सदन से पारित कराया। और सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि कहाँ पर, किस स्तर पर और क्यों ये विधेयक लटके हुए, रुके हुए। सरकार को भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए, सिर्फ विपक्ष पर। ये सरकार तो इनकी है, इनका ज़्यादा जिम्मेवारी और ज़्यादा ये बनता है, तो सरकारी पहल भी होनी चाहिए इस पर। लेकिन एक बात है, आप लोग धरना भी दिए, निलंबित भी हुए, बालू भी बेच लिए, सब कर ली, मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट हुए कि नहीं? आप लोग का जो सवाल था उसका जवाब मिला या नहीं मिला? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जवाब बिल्कुल ही राजनीतिक जवाब था और उनका एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो आज उनका पूरा भाषण है उसी तरह से था। उनको कहीं न कहीं मन में खींच था कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं दे पाए, नियोजन नीति डिफाइन नहीं कर पाए, 1932 खतियान नहीं दे पाए, जातीय जनगणना नहीं करा पाए। उनका जो घोषणा था कि हम विस्थापन आयोग लाएंगे सदन में, वो विस्थापन आयोग नहीं ला पाए, जातीय जनगणना स्टार्ट नहीं हुआ, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाए। तो इन सारी चीज़ों का खींच ये अपने भाषण के माध्यम से निकाल रहे थे और इसलिए आप देखे होंगे कि भाषण के क्रम में कुछ असंसदीय शब्द निकल देते, नालायक जैसे शब्द कई बार आ गए थे, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों से ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं करती है। 5 साल बीता, अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि आप लोग दोबारा जीत कर आने वाले नहीं हैं, तो इसी 5 साल का अनुभव बताइए। बिल्ली के छींक से सिक्का नहीं टूटता और मुख्यमंत्री जी के कहने से कुछ होना नहीं है। आप पूरे आप देखें कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा हम लोग कई मुद्दे कर लेकर सबसे ज़्यादा उपस्थिति, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, सबसे ज़्यादा ये करना और जो राज्य हित और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा हम लोग मुखर रहे हैं विधानसभा में।
उसके साथ विकास के मामले में अगर आज देखें तो हमने अपने विधानसभा से पूरे समर्पण निष्ठा के साथ, चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, जिला प्रशासन के स्तर पर हो, विकास के काम के लिए हम लोगों ने कई ऐतिहासिक काम किए। इसे सबसे ज़्यादा कि जो हर गांव टोले में हम लोगों ने पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने की योजनाओं की स्वीकृति दिलाई है। सड़क, पुल, पुलिये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, विकास काम पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम किया है। और हम लोग तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, ज़मीन के नेता है, ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन से के लोगों के साथ जुड़ के रहते हैं और इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जीत में कोई किंतु परंतु नहीं, हम लोग फिर से जीत के आप लोग अध्यक्ष पे आरोप लगाए, अगली बार आपका स्पीकर होगा, इतना विश्वास है? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का स्पीकर होगा और पूरी तरह से हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in